नमस्ते बच्चों, ये 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 6.2 का दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने बीपीटी यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय और उससे जुड़े कुछ प्रश्न हल किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम दूसरी प्रमेय यानी कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के विलोम जो प्रमेय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम इस प्रमेय की बात करें तो ये कहती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, जो पिछली प्रमेय थी यानी कि बीपीटी, उसमें क्या था, एक भुजा दे रखी थी या एक रेखा जो है हमें एक भुजा के समांतर दे रखी थी और हमें ज्ञात करना था कि जो रेखा है जिन बिंदुओं पर अन्य दो भुजाओं को भी प्रतिच्छेद करती हैं तो वो बिंदु जो हैं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसमें क्या कहा है, एक रेखा DE इस प्रकार दी है कि वो दो बिंदुओं पर दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं यानी कि AB को बिंदु D पे जैसे चित्र में दिखाया है और AC को बिंदु E पर इस प्रकार प्रच्छेद कर रही है कि इनका जो विभाजित करने का अनुपात है वो समान है। यानी कि AD/DB का अनुपात जो है वो किसके बराबर है, AE/EC, इनके अनुपात बराबर है। तो यदि हम बात करते हैं कि प्रमेय के कथन में जो हमें दे रखा है उसको हम मैथमेटिकल रूप में यानी कि गणित के रूप में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज लेंगे ABC, जिसमें क्या कहा है, एक सरल रेखा है DE है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार है कि AD/BD बराबर है AE/EC, ये हमें दे रखा है कि ये अनुपात में है, समान अनुपात में है। तो सिद्ध क्या करना है कि जो रेखा DE है वो तीसरी भुजा यानी कि तीसरी कौन सी भुजा बची, BC भुजा के समांतर है। अब देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए हम कुछ रचना करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है हर जगह। जैसे पिछली प्रमेय में भी हमें कुछ एडिशन करनी पड़ी थी, यहाँ पर भी कुछ रचना करेंगे। हम क्या मान के चलते हैं, जो DE है वो BC के समांतर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बिंदु D से एक अन्य रेखा लेते हैं, DF लेते हैं, जिससे हम मानते हैं कि जो BC के समांतर इस प्रकार खींचो कि जो E और F है वो संपाती नहीं होने चाहिए। संपाती मतलब भाई जहाँ जो पोजीशन E की है AC पर, बिंदु F E पर नहीं हो सकता है। बिंदु E के अतिरिक्त कोई और बिंदु है ये, मतलब E बिंदु पर ही के ऊपर इसकी पोजीशन नहीं हो सकती। संपाती नहीं का मतलब है सिर्फ इस बिंदु E पर, AC रेखा पर जो बिंदु E है, इस बिंदु को छोड़कर अन्य कोई और बिंदु है ये F। तो इसकी उपपत्ति हम करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है उपपत्ति। तो उपपत्ति कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, जो लाइन के नीचे है। तो ये क्या कहता है, देखो, जो DF है वो BC के समांतर है। जो रेखा DF हमने रचना में मानी है वो BC के समांतर है। तो जो थेल्स प्रमेय है हमारी, वो क्या कहती है, वो कहती है कि जो AD/DB है वो किसके बराबर होनी चाहिए, AF/FC के बराबर। तो ये समीकरण 1 है और हमें दे रखा है, देखो ये अनुपात AD/BD किसके बराबर दे रखा है, AE/EC
EC के बराबर दे रखा है। थेल्स प्रमेय से हमने इसको AF/FC के बराबर निकाला, और जो हमें दे रखा है वो कहता है कि ये किसके बराबर है, AE/EC के बराबर होना चाहिए ये अनुपात। तो इसको समीकरण 2 दे दिया। तो समीकरण 1 से देखिए ये क्या कह रहा है, AD और DB को की रेशो को बता रहा है। एक बोल रहा है, समीकरण 1 कह रहा है ये AF/FC के बराबर है, दूसरा कह रहा है कि ये AE/EC के बराबर है। तो दोनों समीकरण को हम देखें तो क्या मतलब, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि जो AF है और जो AE/EC है ये क्या है, समान अनुपात में है। यानी कि जो AF है बटा FC है और E/EC है, AE/EC है, ये क्या है, बराबर है। तो ये दोनों समीकरण से आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जो दो पक्ष हमारे पास प्राप्त होते उसमें हमने एक जोड़ा, तो एक जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी कि इसका अर्थ होता है, इस निशान का अर्थ होता है अर्थात या। तो इसका अर्थ क्या होता है, या तो हम बोलेंगे अर्थात या। अगर ये इसके बराबर है या AF/FC, FC कहाँ से आया, आपको पता है। सबसे पहले जो यहाँ पे हर में होता है उसे हम एलसीएम के रूप में लेते हैं, यानी कि बटे में हर में लेते हैं, और ये AF इसको ऐसे ही लेते हैं, जमा यहाँ पर जो भी अंक होगा उसको हम इस हर से गुणा करेंगे, यानी कि FC गुणा 1 कितना हो गया, FC। तो ये AF/FC किसके बराबर आ गया, बटे FC। इसी तरह से बराबर है AE/EC/EC। तो अब देखते हैं ज़रा, हम जानते हैं कि जो ये E और F हैं, बिंदु हैं, ये जो रेखा AC पर ही स्थित कोई दो बिंदु हैं। जैसे मान लो ये F बिंदु है, ये मान लो E बिंदु है। अब यदि देखें तो AF/FC किसके बराबर होगा, ये देखिए AF/FC। AF में अगर हम FC आगे जोड़ देंगे तो दोनों दूरियों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होंगी, वो AC के बराबर होंगी। तो AF/FC किसके बराबर आ गया, AC के बराबर। इस तरह से AE/EC, A से E तक की दूरी जमा E से C तक की दूरी, इनको जोड़ेंगे वो भी किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो यहाँ पर भी आ गया AC/EC। या इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए दोनों पक्ष में क्या है, AC है, ये भी AC से AC कट गया तो यहाँ बच गया 1/FC बराबर है 1/EC। तो अगर ये दोनों बराबर दूरियां बराबर हैं, FC और EC बराबर हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ से देखेंगे हम, यदि F से C की दूरी और E से C की दूरी ये बराबर हैं, ये कब संभव है, आप बताइए। FC और EC की दूरी कब बराबर हो सकती है, तभी संभव है जब E भी एक इस बिंदु पे, मान लो ये बिंदु E है और F भी यहीं पर ही हो। E और F क्या होनी चाहिए, एक ही बिंदु को दर्शा रहे हो। यदि दो बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही जगह पर स्थित है, समान दूरी पर है, तो इसका अर्थ हुआ कि क्या है, संपाती, कंसाइडिंग पॉइंट्स है ना, जिसको हम बोलते हैं, तो हिंदी में हम कहते हैं संपाती बिंदु। तो यानी कि E और F क्या है, संपाती बिंदु है, जो कि हमारी कल्प रचना में हमने क्या माना, जो कि हमारी रचना के विपरीत है। कि हमने क्या माना था कि जो E और F है, ये सफ़ेद बिंदु को देखिए आप, जो E और F हैं वो संपाती नहीं है, हमने माना था। और जो DF को हमने BC के समांतर माना था। तो यानी कि ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, इसके विपरीत आ रहा है। हमारा जो कथन था, हमने माना हुआ, वो क्या हो गया, गलत हो रहा है।
तो ये गलत हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो हमने माना था कि ये संपाती नहीं है और जो है डी एफ जो है बी सी के समांतर जो है एक भुजा है, और साथ में हमने ये भी माना था, ये वो कब हमने ली थी, वो ये मान के चले थे कि भाई हम ये मान के चले थे जो डी ई है, बेसिकली हम मान के चले थे जो डी ई है वो बी सी के समांतर नहीं है, तभी हम डी ई एफ को समांतर मान के चले थे। तो अर्थात ये हुआ कि जो डी ई जो हमने समांतर नहीं मानी थी, इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो है बी सी के समांतर है। इसलिए यहाँ पर एक और केवल एक ही रेखा डी ई है जो बी सी के समांतर है, अर्थात जो डी ई हमारे पास क्या है, बी सी के समांतर आ गई। अतः जो हमारी जो प्रमेय है वो सिद्ध हो गई। अब हम शुरू करेंगे इससे जुड़े कुछ प्रश्न। तो इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और क्यू आर समांतर हैं। तो आइए इनको ज़रा बारी बारी से हम देखें। तो पहले भाग में हमें पी ई की वैल्यू, ई क्यू की वैल्यू, पी एफ की वैल्यू और एफ आर की वैल्यू दे रखी है। तो इस प्रकार देखिए, मान लो ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर हमें त्रिभुज दे रखा है, और उसमें क्या दिया हमें, पी ई, पी से ई की दूरी दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर, ई से क्यू की दूरी है 3 सेंटीमीटर, पी से एफ की दूरी है 3.6 सेंटीमीटर, और एफ से आर की दूरी है 2.4 सेंटीमीटर। तो हम शुरू कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए, तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, सबसे पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। फिर उसके बाद हम पी क्यू पर हम बिंदु ई लेंगे और पी आर पर हम बिंदु एफ लेंगे, ठीक है। फिर इनको हम जोड़ देंगे। तो उसके बाद जो हमारे पास चित्र बना, वो उसमें हमें कौन सी दूरी दे रखी, पी ई की दूरी दे रखी है, वो लिखेंगे। ई क्यू की 3 सेंटीमीटर, पी एफ की 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर की 2.4 सेंटीमीटर है। तो अब हम निकालेंगे पी ई बटा ई क्यू और फिर निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर। तो आइए जरा चित्र में देखें, पहले वाले चित्र में। तो इस प्रकार से हमें जो है इसका मान दे रखा है, भिन्न भिन्न दूरियां जो हैं वो हमें दे रखी हैं। तो आइए ज़रा इसको हम देखें किस तरह से हम हल करेंगे, ये रेशो हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे पी ई बटे ई क्यू। तो पी ई हमें दे रखी है 3.9 भाग ई क्यू दे रखा है 3, बराबर है 3.9 का हम दशमलव हटाएंगे बटे 3, तो उसका 10 नीचे चला जाएगा। तो भाग करेंगे, ये आएगा 13×3 = 39, ये यानी कि ये रेशो जो है हमारे पास है 1.3 के बराबर आई, जैसा कि हमने यहाँ पे हल भी किया है। देखिए 1.3 के बराबर हमने पी ई बटा ई क्यू निकाला है। इसी तरह से हम पी एफ बटे एफ आर निकालेंगे। तो पी एफ हमें दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर भाग एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। तो 3, ये देखिए दशमलव जो है हमारे पास, दशमलव के बाद जो समान अंक हैं, यानी कि 10, इसको हम दशमलव सीधा हटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 36 आएगा। 2.4 जो इसमें से भी दशमलव हटा देंगे तो ये 24 हो जाएगा। तो हम अब 12 के टेबल में आते हैं, ये दोनों 12×3 = 36 और 12×2 = 24, यानी कि ये आ गया 3:2 या फिर 1.5। तो इस प्रकार देखिए
ये दोनों अनुपात हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं। एक का मान है 1.3, दूसरे का मान आ गया 1.5, अर्थात जो PE बटा EQ है वो PF बटे FR के बराबर नहीं आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो EF बटा QR है वो समांतर नहीं है, क्योंकि समांतर तभी होंगी यदि ये रेशो बराबर होंगी। ये बराबर नहीं है तो ये क्या है, समांतर नहीं है। तो अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। इस तरह से दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे, दूसरे भाग में हमें PE की मान दिया है 4 सेंटीमीटर, QE का मान दिया है 4.5 सेंटीमीटर, PF का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, FR का मान दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे ये देखिए। इस तरह से पहले जो दिया है वो हम लिख देंगे कि PE हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, QE हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया है, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या करेंगे, हम अनुपात निकालेंगे PE बटा EQ का। तो कैसे करेंगे, बारी बारी से इनका अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए जो बिंदु E है उसकी वजह से जो अनुपात बन रहा है, यानी कि PE बटे EQ, क्योंकि P की रेखा पर बिंदु E है तो उनका अनुपात आएगा। तो PE हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर भाग EQ दे रखा है 4.5। तो यहाँ पर ऊपर दशमलव नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा ही 4/4.5 का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा, 10। ठीक है, अब हम इसको भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 9 पंजे 45। तो ये अनुपात कितना आया, 4 दूणे 8/9। तो PE बटा EQ का मान हमारे पास से 8/1 आया। इसे हम समीकरण 1 का नाम देंगे। ये देखिए 8/9 आया है, PE बटा QE। इसी तरह हम PF बटा RF निकालेंगे, की रेशो निकालेंगे। तो PF बटे RF, तो यहाँ पर देखिए जो PF हमें दे रखा है वो दिया है 8 सेंटीमीटर बटे RF है 9 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये भी मान उतना ही है जितना पिछला रेशो था। ये देखिए, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो है हमें ये दोनों अनुपात बराबर मिल रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए BPT के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो EF है वो QR के समांतर है। अगले भाग में देखिए, इसमें क्या दे रखा है, PQ यानी कि बड़ा जो त्रिभुज है PQR, इसमें जो PQ की लंबाई हमें दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर, और PR जो दे रखा है हमें 2.56 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो छोटा त्रिभुज हमारे पास बनता है उसमें PE जो दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर, और PF जो है वो कितना है 0.36 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम मान लिख देंगे। फिर हमें जो दिया हुआ है उसे हम इस प्रकार लिख लेंगे, चित्र बनाएंगे इस तरह से पूरा PQR, और उसमें EF बिंदु को हम मिलाएंगे, EF बिंदु लेंगे। किस तरह से लेंगे कि जो PQ है, पहले हम PQR बनाएंगे तो उसमें PQ कितना है 1.28 सेंटीमीटर दिया है, PR दिया है 2.56 सेंटीमीटर। फिर उसमें B, E और F बिंदु इस तरह से लेंगे PQ और EF पर, जैसे यहाँ पे PQ पर E बिंदु और PR पर F बिंदु हम इस तरह से लेंगे कि जो PE है वो कितना होगा, P से E की दूरी कितनी होगी 0.8 सेंटीमीटर, यानी कि P से E की दूरी है 0.18 सेंटीमीटर। उसी तरह से P से F की दूरी जो है वह 0.36। अब क्या है, हमें PQ दे रखा है, हमें क्या चाहिए, EQ चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा PQ में से PE को।
तो वो हमारे पास आ रहा है घटा के 1.110 और एफ आर हमारे पास आ रहा है पी आर में से पी एफ हम घटा देंगे तो वो आ जाएगा, वो आ रहा है हमारे पास 2.20। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं ज़रा, यानी कि ई क्यू निकालेंगे, ई क्यू निकलेगा 1.28 में से हम निकालेंगे 0.18 और इन दोनों को हम घटाएंगे, इन दोनों मानों को हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.20। यहाँ पे हल करके दे रखा है। तो उसके बाद हम निकालेंगे अब पी ई और ई क्यू का मान। ठीक है, रेशो निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए हमें किसकी रेशो निकालनी है, हमें निकालें पी ई बटा ई क्यू, इसकी रेशो निकालेंगे। फिर निकालेंगे हम पी एफ बटे एफ आर। तो चलिए हम पहले पी ई बटे ई क्यू निकाल के देखते हैं कि कितना आता है, यानी कि पी ई बटे ई क्यू। तो पी ई का मान यहाँ पर हमें दे रखा है पी ई का मान है यहाँ पे 0.18 भाग, और ई क्यू आया हमारे पास 1.10। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक हैं और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इनको हम सीधा हटा देंगे तो यह जाएंगे। यदि दशमलव के बाद समान अंक हों तो हम दशमलव हटा के उनको लिख सकते हैं, तो दशमलव हट जाएगा तो यह हो जाएगा 18/110। 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी कि 55। ये रेशो आ गई 9/55। तो इसे हमने समीकरण 1 का नाम दे रखा है। यहाँ देखिए समीकरण 1 में हमने पी ई बटा ई क्यू का अनुपात निकाला है, वो आ गया 9/55। इसी तरह से हम पी एफ बटे एफ आर हम निकालेंगे कि जो बिंदु एफ है पी आर भुजा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो हम निकालेंगे। उसके लिए हमें पी एफ का मान दे रखा है 0.36 भाग, और एफ आर का मान हमने निकाला था 2.20 सेंटीमीटर बराबर है। तो यहाँ पर भी दशमलव हम सीधा हटा देंगे तो यहाँ पे 36 भाग 220, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ देखिए 2 अंक है दोनों में दिए हुए, तो इसलिए हम दशमलव सीधा हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 का फाड़ा बोलेंगे, 9 चौके 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि ये अनुपात भी आ गया 9/55 के बराबर। यानी कि दोनों अनुपात समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए ये क्या आ गए 9/55 के बराबर आ गए। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो दोनों अनुपात हैं वो बराबर आ गए हैं। तो यदि अनुपात बराबर हैं तो बीपीटी के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो ईएफ है क्यूआर के समांतर है। थैंक यू।